नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसी रिपोर्ट जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को एक बिल्कुल नए ही लेवल पर ले जाती है। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है जो रिपोर्ट सीधे सीधे पूछती है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो क्या जमीन पर जंग होने वाली है, फिर पुतिन का इसमें क्या रोल है, आसमान से जो हमले हो रहे हैं उनका क्या दुनिया सच में 2 हिस्सों में बट रही है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये महायुद्ध का काउंटडाउन है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मोर्चे की जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जमीन पर होने वाली जंग की। रिपोर्ट का दावा है कि ये लड़ाई अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। तो रिपोर्ट का दावा ये है कि अब बात सिर्फ हवा में नहीं रहेगी। अमेरिकी मरीन और ईरान के सबसे ताकतवर IRCG कमांडो ईरान की धरती पर आमने सामने आने की तैयारी में है। मतलब अब सीधी टक्कर होगी, और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रिपोर्ट कहती है कि इस खेल में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं है, बल्कि एक और सुपर पावर सीधे सीधे मैदान में उतर रही है। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट का जो सबसे सनसनीखेज दावा है वो ये है कि रूस ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को ईरान भेजने का फैसला कर लिया है। अब सोचिए, अगर ये सच है तो ये पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल देगा। ये फिर अमेरिका ईरान की जंग नहीं रहेगी, ये कुछ और ही बन जाएगी। और इस बात को और पुख्ता करता है ये बयान। देखिए चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का ये बयान रिपोर्ट के मुताबिक कि जरूरत पड़ी तो मैं खुद ईरान जाकर अमेरिका से लड़ूंगा। मतलब ये मामला अब पर्सनल लेवल पर जा रहा है। ये रूस के सहयोगियों की प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो आखिर ये चेचन फाइटर्स है कौन जिनका इतना खौफ है? देखिए, रिपोर्ट बताती है कि ये वो लोग हैं जो मारियोपोल और बखमुत की आग में तप कर निकले हैं। कहते हैं इन्हें गोलियों का डर ही नहीं लगता, और इनका कमांडर, उसे तो किल कमांडर के नाम से जाना जाता है। मतलब पुतिन के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक सिपाही। इसीलिए रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इनका आना एक गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, जमीन की बात हो गई, अब आसमान में जो तबाही मच रही है उस पे आते हैं। यहाँ मिसाइलों और ड्रोन का एक अलग ही युद्ध चल रहा है, और यहाँ जो आंकड़े रिपोर्ट में दिए गए हैं वो सच में होश उड़ाने वाले हैं। पहला नंबर देखिए, 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ये ईरान की तरफ से दागी गई हैं, ऐसा रिपोर्ट का दावा है। ये दिखाता है कि हमला कितना बड़ा और व्यापक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मिसाइलों के अलावा 4000 से ज्यादा ड्रोन हमले भी हुए हैं। मतलब लगातार बिना रुके। कोई भी डिफेंस सिस्टम इतने हमलों को कैसे झेलेगा? तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये कि दुनिया का सबसे तगड़ा माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, वो भी इन हमलों की बौछार के आगे रिपोर्ट के मुताबिक फेल हो रहा है। वो भी बेबस नजर आ रहा है। तो देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया साफ साफ 2 खेमों में बंटती हुई दिख रही है। ये देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अमेरिकन कैंप जिसमें इजराइल, सऊदी अरब, UAE जैसे देश हैं, और दूसरी तरफ है रशियन कैंप जिसमें खुद रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान खड़े हैं। एक सीधी सीधी लाइन खिंच गई है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, इसमें भी कुछ पेंच हैं। रिपोर्ट में कुछ और देश भी हैं जिनका रुख बड़ा दिलचस्प है, जैसे तुर्की जो ईरान को सपोर्ट करता दिख रहा है, और तो और स्पेन जो नाटो का सदस्य है, उसने अमेरिका को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से मना कर दिया है। तो ये खेमेबंदी भी उतनी पक्की नहीं है जितनी दिखती है। तो अब हम आते हैं सबसे आखिर और सबसे अहम सवाल पर। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या सच में हम एक महायुद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खेमे से ये कहा जा रहा है कि उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बिल्कुल प्लान के हिसाब से और सक्सेसफुली चल रहा है। मतलब वो ये जता रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और फिर दूसरी तरफ से आता है ईरान का ये जवाब, एक सीधी खुली चेतावनी। ईरान की नेवी ने साफ साफ कहा है कि अमेरिकी फौज शार्क का खाना बन जाएगी।
मतलब धमकी इससे ज्यादा सीधी नहीं हो सकती। लेकिन इस पूरे जमीनी हमले के प्लान में एक बहुत बड़ा लेकिन है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। वजह लेबनान का फ्रंट। तो जो एक मजबूत मोर्चा दिख रहा था, उसमें एक दरार साफ नजर आ रही है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आते हैं। क्या ईरान की सरजमीन दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक नया अखाड़ा बनने जा रही है? इस रिपोर्ट के दावे तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं, और ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है।